जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल्स अभिमन्यु पे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि अब भारत में सामान ले जाना होगा सस्ता। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसे ही हम लोग शॉर्ट में EDFC कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि आखिर ये EDFC होता क्या है, इसकी क्या है खासियत और भारत को इससे क्या फायदा पहुंचने वाला है, एक एक करके हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि किस तरह से देश की जो मीडिया अखबार है अपने अपने तरीके से इस न्यूज़ को क्या किया, कवर किया। क्योंकि 1 नवंबर के दिन हाल ही में भारत सरकार ने एक रेल कॉरिडोर जिसे EDFC कहते हैं उसकी शुरुआत किया है। तो पहला सवाल ये बनता है दोस्तों कि आखिर ये EDFC है क्या। EDFC को हम लोग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहते हैं। दरअसल भारतीय रेलवे इन दिनों यात्रियों के साथ साथ मालगाड़ियों को भी गति देने की दिशा में उठाया गया एक सरकार का ठोस कदम है। अर्थात आप समझ पाए होंगे कि EDFC क्या है। तो अब भारतीय रेल जो है यानी अब पैसेंजर ट्रेन के साथ साथ अब जो गुड्स ट्रेन है अर्थात मालगाड़ी है, अब इसकी गति को भी अब तेज करने की दिशा में एक उठाया गया कदम है। दरअसल अभी भारत का जो स्थिति आप सभी को मालूम है कि अगर एक पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन का तुलना करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार को इन दोनों ट्रेनों में अगर हम इनकम की बात करें तो जहां पैसेंजर ट्रेन से 20% इनकम होता है, वही अगर हम बात करें तो लगभग 80% इनकम जो होता है गुड्स ट्रेन से होता है यानी मालगाड़ी से होता है। लेकिन अगर आप स्पीड की बात करें दोस्तों तो स्पीड जो अगर हम ये दोनों ट्रेन की तुलना करें तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है किसकी तुलना में, तो मालगाड़ी की तुलना में। अब यहाँ पे समस्या ये आ जाता है कि भारत सरकार को जिससे ज्यादा इनकम होता है उसका ही स्पीड बहुत कम होता है और जिससे इनकम कम हो रहा है उसका स्पीड ज्यादा है। इससे भारत सरकार के साथ साथ आम नागरिकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। परेशानी क्या होगी, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि अगर ये मालगाड़ी में अमूमन आप ये सोचो कि अगर कोई कच्चा माल को कहीं गंतव्य स्थान पे पहुंचाना है, अगर कच्चा माल है अगर देरी से पहुंचेगा तो खराब होने की संभावना है। दूसरा, अगर जितना लेट से पहुंचेगा तो सामान उतना ही महंगा हो जाएगा। अगर सामान महंगा हो जाएगा जिससे जनता को क्या होगी, परेशानी होगी। तो यही सब परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने इस मालगाड़ी की गति को बढ़ाने के लिए एक अलग जो है रूट का निर्माण किया है, जिस रूट को ही कहते हैं EDFC। दोस्तों ये EDFC का जो रूट है अभी जो वर्तमान में शुरू हुआ है वो 1337 किलोमीटर है और इसकी कुल लागत जो है 51,000 करोड़ रुपया है। अभी आपके मन में सवाल आएगा कि क्या ये भारत का पहला ऐसा मालगाड़ी के द्वारा बनाया गया कॉरिडोर है। जी नहीं दोस्तों, आप लोग को जानना चाहिए कि भारत में जो मालगाड़ी की गति को बढ़ाने के लिए 2 कॉरिडोर, एक अगर हम पूर्व की बात करें तो ईस्टर्न कॉरिडोर और पश्चिम की बात करें तो वेस्टर्न कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जिसमें ईस्टर्न कॉरिडोर की कुल लंबाई 1839 किलोमीटर होगा, जिसकी शुरुआत अभी किया गया है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने तो बताया कि 1337 किलोमीटर, क्योंकि जो पूरा इसका जो लक्ष्य है वो पंजाब के लुधियाना से लेके आप यहाँ देख सकते हो कि पश्चिम बंगाल के खुर्जा तक, यहाँ तक का लक्ष्य है। लेकिन अभी जो 1 नवंबर को जिसकी शुरुआत किया गया है, ये जो लुधियाना से लेके पश्चिम बंगाल के सोननगर तक इसकी शुरुआत किया गया है। तो इस तरीके से अभी देखेंगे कि अभी इसकी लंबाई कितना है, 1337 किलोमीटर है। अब सवाल आता है कि इससे भारत सरकार को और यहाँ के आम नागरिक को क्या फायदा होने वाला है। अगर फायदा की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि जो मालगाड़ी है, जो गुड्स ट्रेन है, उसको अपना एक अलग रूट मिल जाएगा। अपना रूट मिलने से क्या होगा कि उनकी गति में क्या आएगी, तेजी आएगी। क्योंकि आप सभी को मालूम होना चाहिए अभी भारत सरकार का जो मालगाड़ी का जो स्थिति है आप देख सकते होंगे कि 20 से एवरेज जो 20 से 30 किलोमीटर ही स्पीड रह पाता है। क्योंकि आप देखते होंगे एक ही रूट पे अब जब आप देखोगे कि एक पैसेंजर ट्रेन भी है और एक गुड्स ट्रेन भी है तो तवज्जो किसे दिया जाता है, तो पैसेंजर ट्रेन को आगे निकाल दिया जाता है। और देखते होंगे कि जहां पे मालगाड़ी को खड़ा कर दिया जाता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ तक कि महीनों महीनों तक एक मालगाड़ी को सामान के साथ एक ही जगह पे रख दिया जाता है। लेकिन अब इसको अलग अपना रूट मिलने से इसकी गति में तेजी आएगी और अमूमन इसका स्पीड जो है अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड
हो जाएगा। दूसरा फायदा ये होगा कि अब सामान पहुंचने में समय कम लगेगा और टाइम कम लगेगा, जिससे सामान क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। अगर सामान सस्ता हो जाएगा, इससे आम नागरिकों को क्या होगी, महंगाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा ये होगा कि जो नॉर्मल ट्रेन है अर्थात जो पैसेंजर ट्रेन है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि भारत में इन दिनों कोई भी जो ट्रेन है वो सही टाइमिंग पे नहीं होता है। कारण क्या होता है कि एक ही रूट में पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन के होने से ये टाइमिंग में क्या हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर दोनों को अपना अपना अलग रूट मिल जाएगा, इससे क्या होगा कि जो नॉर्मल ट्रेन है वो टाइमिंग से हो जाएगी और टाइमिंग जिसका सही हो जाएगा, जिससे आम नागरिकों को भी जो परेशानी होती थी वो परेशानी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। उसके बाद अगला फायदा ये है दोस्तों कि लगभग रोजाना अब अनुमान है कि इस कॉरिडोर पे, क्योंकि मैं यहाँ फिगर दिखाऊं कि अभी जो कॉरिडोर की शुरुआत है ये ईस्टर्न कॉरिडोर है और एक और कॉरिडोर वेस्टर्न कॉरिडोर भी चल रहा है, यानी ये सब जो रूट आपको दिख रहे हैं ये मालगाड़ी के लिए स्पेशल ही बनाया गया है। अमूमन अभी जो अनुमान लगाया गया है कि जो ईस्टर्न कॉरिडोर है इस पे रोजाना लगभग 250 ट्रेन चलने की संभावना है, जो वर्तमान में अभी 140 ट्रेन से ज़्यादा नहीं चल पाता है। तो ये एक फायदा होगा भारत सरकार को। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये तो रूट मैंने दिखा दिया, लेकिन इससे कौन कौन से राज्य प्रभावित होंगे, कौन कौन से राज्य को फायदा पहुंचेगा। अगर हम कुल राज्य की बात करें दोस्तों तो इसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान का कुछ भाग हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल होगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा उस राज्य को होंगे जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाता है। और बिजली के उत्पादन से तात्पर्य ये है कि आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत में जो बिजली का उत्पादन जो जोर शोर पे होता है सबसे ज्यादा कोयले द्वारा उत्पादन, क्योंकि बिजली उत्पादन में कोयले का एक अहम स्थान है। अब कोयले तो एक जगह नहीं मिलते हैं, तो भारत के कुछ राज्य, चाहे आप बात करो पंजाब की बात करो, यूपी की बात करो, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान की बात करो, यहाँ बिजली का उत्पादन कोयले से किया जाता है। अगर इस रूट का अगर लगातार इसका परिचालन सही ढंग से होते रहा तो जो कोयला है वो सही समय पर क्या हो जाएगा, अपने अपने राज्यों में पहुंच पाएगा। अगर समय से कोयला की आपूर्ति हो जाएगी तो इससे बिजली क्या होगा, जल्दी से तैयार होगा और राज्य के साथ साथ वहाँ के आम नागरिकों को भी क्या होंगे, फायदा होंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।